सगाई के दिन आईएएस बनने की खबर पाकर काव्या खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उसके मंगेतर शुभ को रिजेक्शन मिल गया था। शुभ मुंह लटकाकर सगाई से चला गया। काव्या उसके पास जाकर उसे संभालने लगी, लेकिन शुभ चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझ पर क्या बीत रहा है। अगर मुझसे प्यार करती हो तो आईएएस की सीट छोड़ दो, या तो आईएएस बनो या फिर मेरी पत्नी। काव्या सहम कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन शुभ सचमुच सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूँ, पर पीछे नहीं। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि जिस सीट के लिए इतनी मेहनत की उसे प्यार के खातिर खोना पड़ेगा। काव्या की चुप्पी देखकर शुभ नाराज होकर वहाँ से चला गया। काव्या उसके पीछे पीछे आई। तभी उसने देखा कि सभी उसके आईएएस बनने पर खुश थे और सालों बाद उसके पिता खुशी से नाच रहे थे। तभी उसके भाई को दोस्त ने उसे शुभ और काव्या के बीच हुई सारी बातें बता दी। रात में उसका भाई गुस्से में उससे पूछा, आखिर क्यों वह शुभ की बातें चुपचाप सुन रही थी? इतने सालों बाद घर में खुशियां आई हैं और एक लड़का आकर सब छीन लेना चाहता है। काव्या ने सबको शांत मन से समझाया। ये सब शुभ ने गुस्से में बोला है, उसका माथा ठंडा होने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर वह शुभ से अकेले में मिलकर प्यार से बातें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शुभ एक ही जिद पर अड़ा रहा, या तो आईएएस की सीट छोड़ दो या फिर मुझे। आईएएस बन जाने के बावजूद काव्या के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उसके मंगेतर शुभ ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी, या तो वह आईएएस की कुर्सी चुने या फिर उसकी पत्नी बने। काव्या बस इसी विश्वास में थी कि शुभ अपनी ये जिद छोड़ देगा। उसकी माँ ने उसे करियर छोड़कर पहले घर बसाने का सलाह दिया, जबकि उसके पिता उसकी सफलता से बेहद खुश थे। गर्व से उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था आईएएस काव्या का निवास। उसी बीच उनके घर पर मंत्री जी के कुछ सहयोगी आए। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने आईएएस बने सभी नए अधिकारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें काव्या को भी शामिल होना है। यह सुनकर सब बहुत उत्साहित हो गए। कुछ देर बाद काव्या को एक मैसेज मिला, आईएएस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई थी। यह खबर पढ़ते ही काव्या ने तुरंत शुभ को कॉल करके उसे यह खुशखबरी सुनाई और साथ ही मंत्री जी के समारोह में आने का अनुरोध किया। अगले दिन काव्या अपने परिवार के साथ समारोह में पहुंची। वहां शुभ भी अपनी मां के साथ मौजूद था। समारोह के दौरान कुछ रिपोर्टर शुभ के पास आए और उससे काव्या की सफलता और अपनी असफलता के बारे में सवाल करने लगे। शुभ उन्हें बाहर ले जाकर शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आईएएस बनने के लिए 1 और साल मिला है, और रही बात काव्या की तो वह 1 साल बाद ही आईएएस की कुर्सी पर बैठेगी। तभी काव्या से पूछे बिना शुभ ने मीडिया के सामने यह घोषणा कर दिया कि काव्या 1 साल बाद ही उसके साथ एकेडमी ज्वाइन करेगी और अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगी। यह सुनकर काव्या के भाई ने शुभ से कहा, आप दीदी से बिना पूछे उनके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? शुभ को यह सुनकर गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी काव्या और उसके माँ बाबा वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों को संभाला। फिर रिपोर्टर से काव्या को शुभ की कही हुई बातों का पता चला। काव्या ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि वह शुभ से माफी मांगे। उसके भाई ने नाराजगी में ही सही पर माफी मांग ली। फिर काव्या ने शुभ से सवाल किया, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? शुभ ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आईएएस बनो या मेरी पत्नी। शुभ की बातें सुनकर इस बार काव्या का सब्र टूट गया। उसने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर शुभ को वापस देकर कहने लगी, इतने सालों तक साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाए तो इस रिश्ते का क्या फायदा? यह कहकर वह बाहर आ गई। बाहर उसे वही मंत्री मिले जिन्होंने उसे अभी अभी सम्मानित किया था। मंत्री ने काव्या से कहा, नौकरी चाकरी तो होती रहेगी, पर इन सबसे पहले तुम एक लड़की हो। अच्छा यही होगा कि अगर लड़का बड़े घर का है तो उससे शादी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। मंत्री की बातें सुनकर काव्या हैरान रह गई, क्योंकि यही व्यक्ति कुछ समय पहले महिला अधिकारों पर जोरदार भाषण दे रहा था। वह घर लौटी। वहाँ पड़ोस की कुछ महिलाएं उसकी माँ के कान भर रही थी कि लड़की की उम्र हो गई है, हमें लगा था शुभ से शादी हो जाएगी, पर अब तो सगाई भी तोड़ दी, न जाने अब इसका घर बस पाएगा भी नहीं। समाज का यह नजरिया देखकर काव्या समझ गई कि गलती चाहे किसी की भी हो, दोष हमेशा औरत पर ही डाला जाता है। इन सब बातों से काव्या उदास थी, इसलिए उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्टूडेंट पार्टी में ले गया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। पार्टी में जैसे ही काव्या एक कुर्सी पर बैठने जा रही थी, तभी अनजाने में एक लड़के ने कुर्सी खींच लिया, जिससे वह गिर गई। फिर संभल कर बैठने के बाद उसने एक लड़के को माइक पर यह कहते सुना, आजकल नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्या ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी लड़कियों को लड़कों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता है। फिर सभी के कहने पर काव्या स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि आज भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति क्या है। काव्या की बातों से वह लड़का इम्प्रेस हो गया जिसने उसकी कुर्सी खींची थी। फिर सभी उसे सहयोग करके जोरदार तालियां बजाईं। अपने मन की बात सबके सामने कहकर काव्या ने हल्का महसूस किया और फिर अपने भाई के साथ घर लौट गई। अगले दिन काव्या आईएएस की ट्रेनिंग पर जा रही थी।